गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम लोग हमारे लेक्चर 4 में बिलासपुर के इतिहास के ऊपर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, ये सीरीज मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री या हिमाचल प्रदेश जीके को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप में से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर 2022 या 23 में एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है, तो आप पहले सिलेबस की कंप्लीशन के ऊपर जो है वो ध्यान लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ इस सीरीज को यूज कर सकते हो एक आइडिया के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, जब आप लोग इतिहास पढ़ोगे हिमाचल का, किस तरह के सवाल, किस तरह के प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हर एक सीरीज का हर एक बच्चे के लिए जो है वो इंपॉर्टेंस रहती है, बेनिफिट रहता है। लेकिन यहां पे मैं आपके साथ बहुत गहराई में जाके चीजों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे एक प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हो, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। जो नए लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के ऊपर आपको 14-15 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी के लेक्चर्स को भी आप मत पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमने अलग से डाला है। अगले साल अलग से उस साल के इकोनॉमिक सर्वे को डाला जाएगा, वहां से आप इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश करना। लेकिन इसके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उसको आप एक बार जब आप कोई भी नई किताब पढ़ोगे, उससे पहले एक रिवीजन के रूप में, एक आइडिया के रूप में उन लेक्चर्स को देख सकते हो। और उसके साथ साथ जो आपकी बुक है, जिस भी किताब को आप पढ़ोगे या जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां के टीचर्स आपके जो नोट्स हैं उनको जरूर एक्सपैंड करेंगे और आप नई इंफॉर्मेशन या नई से नई इंफॉर्मेशन जो है वो हिमाचल जीके से रिलेटेड गैदर करते जाओगे, जो फाइनली आपको या अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सहायता करेगी। डन। तो जो डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हो सकता है कि आज के सेशन में अगर मैं आंसर ना करूं तो नेक्स्ट में कर दूं। वैसे भी आज का सेशन जो है वो हर बार की तरह लाइव नहीं है, ये आज सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे को किसी कारणवश हिमाचल जाना पड़ रहा है। लेकिन मंडे से जिस तरह से हमारे पहले 3 लेक्चर्स लाइव गए हैं, वैसे ही हम लोग फिर से शुरू करेंगे, और जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि ऐसा नहीं है कि लाइव वीडियो नहीं है तो है ना, सोच लिया कि चलो छोड़ो यार, रहने देते हैं। लाइव हो ना हो, अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से शिक्षा मिले, आपने उसको ग्रहण करना है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल नहीं लगती है फिर आप जा सकते हो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला जो है वो बिलासपुर के ऊपर सवाल, देखें क्या है। सबसे पहला सवाल है, बिलासपुर के ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाए, वैसे मैं कोशिश तो करता हूं कि थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस बनाऊं जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो लाइंस को रीड नहीं करते हैं, लेकिन बिलासपुर के ऊपर आपको बहुत मुश्किल सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिलासपुर का इतिहास उतना ब्रॉड, उतना बड़ा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर वॉज फोर्स्ड बाई द पीपल टू लीव द स्टेट एंड टुक असाइलम इन कुल्लू। एक बिलासपुर का राजा हुआ करता था जिससे लोग इतने परेशान हो गए थे उसके रूल से कि लोगों ने वहां के ऑफिशियल्स के साथ मिलके उस राजा को बिलासपुर से बाहर निकलवा दिया। तो उसी राजा के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। क्लियर। तो देखिए, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, जिन जिनको पता है, फिर आप देखिए कि सही है या गलत है। तो इसका आंसर आपका है बी, दैट इज मेघचंद। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सवाल है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर बिल्ट ए फोर्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हिंदूर विच कॉज्ड वॉर बिटवीन बिलासपुर एंड हिंदू स्टेट्स। क्लियर। विच कॉज्ड वॉर बिटवीन बिलासपुर एंड हिंदूर स्टेट्स। आई होप आप सब लोगों को हिंदूर स्टेट के बारे में, हिंदूर के बारे में पता होगा। हिंदूर जो है वो बिलासपुर से ही निकला है, यानी कि बिलासपुर के राजाओं के द्वारा ही बनाया गया है। ऑफशूट भी कह सकते हैं हम इसको बिलासपुर का। हिंदौर जो है, अगर मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ये वही हिंदौर है जो बाद में नालागढ़ के नाम से जाना गया, या आजकल के टाइम पे हम इसको नालागढ़ के नाम से जानते हैं। तो कहानी क्या थी कि जो आपके बिलासपुर के राजा थे, उन्होंने हिंदूर के बॉर्डर के ऊपर एक किले का निर्माण किया था, जिसके कारण जो है वो हिंदूर का राजा परेशान हो गया था। दोनों के बीच में एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी जो है वो बढ़ गई थी। जब दुश्मनी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आप लोगों को वॉर या बैटल होती हुई देखने को मिलेगी, और इन दोनों के बीच में भी बैटल हुई, जिसमें बिलासपुर के राजा के द्वारा, जिसका आंसर आप लोगों ने देना है, बिलासपुर के राजा के द्वारा हिंदूर के राजा को मार दिया गया, और हिंदूर बिलासपुर के अधीन आ गया, बिलासपुर के कंट्रोल में आ गया। तो उस राजा का नाम पूछा गया है जिसने वो किला बनाया, जिसके कारण जो रिलेशंस थे बिलासपुर और हिंदूर के बीच में, नालागढ़ के बीच में, हमें खराब होते हुए देखने को मिले। तो जल्दी से आंसर करो, शाबाश, आसान सवाल है। इसका आंसर आपका है बी, दैट इज राजा कलियां चंद। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा सवाल है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर वॉज पॉइजन्ड बाय द राजा ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग हिज स्टे एट नदौन। नदौन आप सब लोगों को आई होप पता होगा, जो लोअर हिमाचल के लोग होंगे, जो अपर के होंगे उनको भी थोड़ा आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो सुन लीजिए। ज्वाला जी के पास एक छोटा सा टाउन है नदौन, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
नदौन जो है वो कांगड़ा रियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। इवन ये जो आजकल की हमीरपुर या ऊना है, ये भी मेनली आपको कांगड़ा एम्पायर के अंदर ही देखने को मिलती थी, अगर मैं इतिहास की बात करूं। तो कहानी क्या थी, उस जमाने में राजा हुआ करते थे कांगड़ा के, जिनका नाम था चंद्रभान। तो बिलासपुर के एक राजा, जिनका आंसर आप लोगों ने देना है, वो नदौन में रुके हुए थे। वहां पे जहर डाल दिया गया था, क्लियर, उनके खाने में उनको पॉइजन कर दिया गया था। तो उसी राजा के बारे में पूछा गया है, जिनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के पास है, और उसके साथ साथ आप इतिहास उठा के देख भी सकते हो कि बिलासपुर और कांगड़ा के रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। शायद इसका सबसे बड़ा कारण था कि यही 2 बड़ी रियासतें हमें जो है वो बेसिकली जो पंजाब हिली एरियाज हैं वहां पे देखने को मिलती थी। तो आंसर बताइए, शाबाश। इसका आंसर है बी, दैट इज राजा दीपचंद। तो अभी तक हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी आ रहा है, क्लियर। तो हो सकता है 10 के 10 सवालों का आंसर भी बी हो, लेकिन आपने इस जो फेरा है उसमें नहीं आना है। आप लोगों को जो सही आंसर लगेगा आप उसी को ही सही मार्क करोगे। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। जैसा कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, उसमें ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया गया था, चाहे वो राजपूताना थे या पंजाब के राजा थे या पहाड़ी राजा थे। मैक्सिमम राजाओं के द्वारा जो वो ब्रिटिश को अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की गई थी। उसी तरह से जो बिलासपुर के राजा थे उन्हीं के बारे में पूछा गया है, उन्होंने भी अब ब्रिटिश को अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की थी, और उसके बाद उनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ही लोगों के रिवोल्ट को सप्रेस करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की। तो उसी राजा का नाम जो है वो आप लोगों ने ऑप्शंस में से पिक करके बताना है। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है, ए, दैट इज राजा हीराचंद। वैसे हीराचंद की पॉजिटिव चीजें भी थी। हीराचंद का जो रूल था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर स्टेट कहा जाता है, क्लियर। उस दौरान जो है, जैसे अनंत चंद का जो पीरियड था उसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है बिलासपुर स्टेट के अंदर, उसी तरह से हीराचंद के टाइम पे भी काफी डेवलपमेंट्स हुई थी, क्लियर। चाहे स्कूल की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो हीराचंद है ही सपोर्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5th है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर बिल्ट 2 हाउसेज फॉर हिज रेजिडेंस इन वाराणसी। और बाद में ये वहीं पे ही शिफ्ट हो गए थे, अपना राजपाट छोड़ के अपने बच्चे को देके वहीं चले गए थे, क्लियर। तो वाराणसी में किस राजा बिलासपुर के द्वारा जो है वो 2 घरों का निर्माण किया गया था। 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं। वैसे अब तक तो आप एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल दोगे, क्लियर। एलिमिनेशन से भी स्पेसिफिक टाइम पे आपको आंसर शायद मिलने शुरू हो गए होंगे। तो इसका आंसर आपका है बी, दैट इज राजा विजय चंद। डन। चलिए अगला 6th क्वेश्चन। राजा आनंद चंद इंट्रोड्यूस्ड प्रोहिबिशन इन बिलासपुर स्टेट इन। प्रोहिबिशन का मतलब आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, जहां पे शराब बेचने पे या पीने पे जो है वो पाबंदी रहती है। तो आनंद चंद जो है, दोनों फेसेस आनंद चंद के हैं। आनंद चंद ने डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया, उसके साथ साथ आनंद चंद ने जो बिलासपुर प्रजामंडल था, यानी कि वो एक तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा था, प्रजामंडल जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था बिलासपुर स्टेट के अंदर, उनको बिलासपुर के अंदर नहीं रहने दिया था, वो बाहर से ऑपरेट किया करते थे। तो आनंद चंद थोड़ा स्ट्रांग राजा भी थे, मतलब सप्रेशन, वो डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस भी बहुत स्ट्रांगली किया करते थे। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी कदम उठाए थे। स्कूल्स की बात की जाए, पंचायतों की बात की जाए, इस तरह के कदम जो है वो आनंद चंद के द्वारा उठाए गए, क्लियर। तो आनंद चंद ने इसी तहत जो है वो प्रोहिबिशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। लिक्कर की सेल एंड परचेज के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी और उसके लिए कानून पास किया गया था। उसी के ऊपर सवाल है कि वो कानून कौन से साल में पास हुआ, क्लियर, या वो प्रोहिबिशन जो वो कब इंप्लीमेंट हुई। तो इसका आंसर आपका है 1942 में जो है वो प्रोहिबिशन को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू एन एक्ट। डन। चलिए 7th क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी हिमाचल प्रदेश जीके की अप्रोच की, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह के सवाल भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पे किसी स्पेसिफिक राइटर के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, चाहे राजाओं के द्वारा लिखी गई हैं स्पेशली, या हमारे यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनमें वाई एस परमार हैं, शांता कुमार जी हैं, जो बड़े लेखक माने गए हैं, उनकी किताबों के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिलासपुर के एक राजा के द्वारा किताब लिखी गई थी, क्लियर। तो उनके 4 ऑप्शन जो है आप सब लोगों के सामने हैं। जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए, शाबाश। आसान आंसर है इसका आंसर है ए, दैट इज राजा आनंद चंद। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंदरौर ब्रिज वॉज कंप्लीटेड इन। आप सब लोगों को सुना ही होगा आपने, कंदरौर जब आपको बिलासपुर जब जा रहे होते तो आपको रास्ते में देखने को मिलता है, क्लियर। मतलब अगर आप हमीरपुर वाली साइड से जा रहे हो तो आपको कंदरौर ब्रिज जो है वो देखने को मिलता है, क्लियर। तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी ईयर में की गई। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो शाबाश मार्क करिए। देखिए इसका आंसर है बी, दैट इज 1964। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। विच रूलर ऑफ बिलासपुर वॉज डिफीटेड बाय गुरु गोविंद सिंह।
क्लियर। बिलासपुर के राजा और जो सिख गुरु थे उनके बीच के मिक्स रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक बिलासपुर के राजा के द्वारा जो है वो गुरु तेग बहादुर जी को ज़मीन दी गई थी, क्लियर, जिसके बाद उन्होंने कीरतपुर साहिब का निर्माण किया। उसी तरह से जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन जो हैं वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो बिलासपुर स्टेट थी उसके। तो इनके बीच में वॉर होता है जिसमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो उस बिलासपुर के राजा को हरा दिया जाता है, जिसके बारे में ये प्रश्न, ये सवाल पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, शाबाश। तो आपका आंसर है सी, दैट इज भीमचंद उस राजा का नाम है। आप लोग ये मेमोराइज करिए। लास्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है आज का, मतलब मैं ऐसा कहूं कि फुल टॉस है अगर क्रिकेट की भाषा में बात की जाए। 4 ऑप्शंस हैं। Who founded the ruling dynasty of हिंदुर? हिंदुर वही जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने मेंशन किया था कि वही हिंदुर है जिसको आप लोग नालागढ़ के नाम से जानते हो आजकल के टाइम पे। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता है। आंसर इसका है ए, दैट इज अजीत चंद। यहाँ पे कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि जब अजीत चंद बिलासपुर के राजा हुआ करते थे उसी टाइम पे उन्होंने हिंदुर का निर्माण किया था और वहां पे सुचित चंद जो है उनको इंस्टॉल किया था। तो कई बुक्स में इस तरह की भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, लेकिन अभी तक आप अजीत चंद के नाम से ही याद रखिए। ही फाउंडेड दी रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदुर। डन। इन्हीं के ही दौरान, इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो हिंदुर में हम लोगों को एक नया सल्तनत जो है या एक नया ऑफशूट ऑफ बिलासपुर एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला। तो ये हैं हमारे आज के 10 सवाल। एज यूजुअल जैसा आप रोज करते हो, कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स के अंदर डालोगे 10 सवालों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आज अगर आपके 8 से लेके 10 क्वेश्चन सही हैं, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आपके 6 से लेके 8 सवाल सही हैं, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन में जरूरत है, गुंजाइश है। और अगर आपके 6 से कम नंबर हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ी मेहनत की, थोड़ी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक वीडियो में डिफरेंट असेसमेंट होती है, हर एक क्वेश्चंस का डिफरेंट असेसमेंट होता है, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम का, और ये भी मेरे अकॉर्डिंगली है, क्लियर। और आपको थोड़ा सा मेरे पे भी विश्वास करना पड़ेगा। रियलिटी में आसान सवाल थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा गहरा इतिहास हम लोगों को बिलासपुर का नहीं देखने को मिलता है। और साथ में अगर आप लोगों का ना कोई भी ऑब्जेक्शन रहता है, तो होगा हिस्ट्री में, बहुत नॉर्मल है, मतलब बड़ी सरप्राइजिंग मेरे लिए तो नहीं होगा और आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन रहता है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर ये मेरी बुक है, मैंने पढ़ा है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जगमोहन बलोखरा के ऊपर बेस्ड है, जिसको कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है एक जेन्युइन रेफरेंस के रूप में। या तो कोई हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा पेपर दिया हो या ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी गई हो, उसको आप सही मान लो, या जगमोहन बलोखरा को जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है फैक्ट्स के बीच में कन्फ्लिक्शन की, उसको सही मानो। नो डाउट कुछ जगहों पे गलतियां जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस किताब को एक्सेप्ट किया जाता है एक रेफरेंस बुक के रूप में, अगर मेरे को कभी कोई फ्यूचर में ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, क्लियर। जेन्युइन है, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारा काम यही है, जो भी है काम रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेगा। अगर हमसे गलती होगी तो अगली वीडियो में मैं उसको पर्सनली जो है वो एक्नॉलेज करूंगा और आप सब लोगों को जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। अभी तक आई होप ऐसा नहीं हुआ होगा और ना फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन अगेन इंसान है, गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो ये 10 सवाल आपके थे, इन 10 सवालों में से जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। अब इसके साथ साथ जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंज रहा है कि बिलासपुर के बाद अब जो अगला आपका रहेगा वो मंडे को आएगा 16/08/2021 को। वैसे मैंने सैटरडे को भी प्लान किया था, लेकिन सैटरडे को किसी कारणवश नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते जो है या नेक्स्ट वीक से जो हमारा 6 दिन ही हिमाचल की लगेंगे, ताकि हमारा जल्दी रिवीजन हो जाए और उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा सा समय बचे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले, ताकि हम और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को रिवाइज कर सकें, क्लियर। तो हम अगले लेक्चर में जो है वो हिस्ट्री ऑफ कुल्लू मंडे को डिस्कस करेंगे। 2 दिन का समय है। जो पिछली 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक बार फिर रिवाइज करिए, रिवीजन इज द की। जहाँ पे गलतियां हुई हैं, जो फैक्ट्स नहीं याद थे, उनको याद करने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करोगे, स्पेशली हिमाचल जीके को प्री के लिए, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट है, किसी ने पूछा भी था कि मेंस को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। एक हमारा लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जहाँ पे बुक लिस्ट मैंने समझाई है, तो वहाँ पे सिलेबस के साथ मैच करके बताया है कि इस सिलेबस के लिए या ये जो हमारा हिमाचल का पोर्शन है इसके लिए ये किताब पढ़ी जा सकती है, इसके लिए ये पढ़ी जा सकती है, इसलिए तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके साथ एज यूजुअल हर बार की तरह हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं, ठीक है, जिसमें आपका एलाइड कोर्स है डन। और देखिए सिंपल सी बात क्या है, हमारे कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि आप लोग कभी भी कहीं भी कितनी बार भी लेक्चर्स को देख सको, मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, यही कारण है जैसे वीडियो लेक्चर होगा उसके नीचे आपको हैंडआउट्स देखने को मिलते हैं।
जो हमारा मेन HAS का कोर्स है उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, प्री और मेंस की। जो एलाइड का कोर्स है उसमें प्री की टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूडेड है। डन। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम रहेगी इस तरह के कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डेमो कोर्सेज है, आप डेमो वीडियो जरूर देखिए। डन। ताकि आपको आइडिया लगे, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, नहीं कंफर्टेबल हो तो हम लोग हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आप किसी भी क्वेरी से रिलेटेड अगर पर्सनली हमसे बात करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।